बहुत समय पहले की बात है। एक गांव हुआ करता था जो नदी और जंगलों पहाड़ों से घिरा हुआ था और शहर से काफ़ी दूर था। एक दिन ऐसे ही कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस जंगल के उस पार शहर है और शहर के लोगों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है और वह जीवन बहुत ही अच्छे से जी पाते हैं। उन लोगों की यह सब बातें पास में खड़ा एक गधा सुन रहा था और वह रात को सोचता है क्यों ना जंगल को पार करके शहर जाया जाए। अगर वहाँ की लाइफ, वहाँ की ज़िंदगी इतनी ही अच्छी है तो यहाँ क्यों रहें। और वह रात को निर्णय करता है कि कल सुबह मैं शहर के लिए निकलूँगा। अगली सुबह वह गधा शहर के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही गांव छूटता है और घना जंगल लग जाता है, वह जंगल में कभी इधर कभी उधर जहाँ उसका मन करता चलता रहता और चलते चलते उस गधे ने लगभग 7 से 8 दिन में जंगल पार कर लिया और वह शहर में पहुंच गया। जैसे ही यह खबर मिली कि गधे ने जंगल पार कर लिया और शहर पहुंच गया, गधे की जंगल पार करने की खबर जब गांव वालों को लगी तो गांव में एक चर्चा का विषय बन गया कि अरे, गधे ने जंगल पार कर लिया। जब गांव वाले यह चर्चा कर रहे थे, वहीं पास में खड़े कुछ कुत्तों का झुंड यह सब बातें सुन रहा था और रात को कुत्तों के झुंड ने भी यह निर्णय किया कि कल सुबह हम सब शहर के लिए निकलेंगे। और दूसरी सुबह वह सारे कुत्ते शहर के लिए निकल पड़ते हैं और एक के पीछे एक चलने लगते हैं। जैसे ही वह जंगल में पहुंचते हैं तो वह उसी रास्ते पर चलने लगते हैं जहां से गधा गुजरा था, क्योंकि कुत्तों के अंदर सूंघने की क्षमता बहुत ही बढ़िया होती है और वह उस गधे के रास्ते पर चलते चलते वह सारे कुत्ते भी शहर तक पहुंच जाते हैं। जब यह बात गांव में पता चलती है कि कुत्तों के झुंड ने भी जंगल पार कर लिया और वह सब शहर में पहुंच गए, एक बार फिर यह चर्चा का विषय बन गया गांव में कि अरे, कुत्तों ने भी जंगल पार कर लिया और शहर पहुंच गए तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ। यह बात सुनकर गांव के कुछ लोग तय करते हैं कि हम भी अब शहर जाएंगे और दूसरी सुबह वह उसी रास्ते पर चलते हुए शहर निकल पड़ते हैं और शाम तक वह शहर पहुंच जाते हैं और रात वहीं रुककर दूसरी सुबह फिर वहां से चलते हैं और रात तक फिर अपने गांव वापस लौट आते हैं। और जब वह लौट कर आते हैं तो सभी को बताते हैं कि शहर कैसा है, क्या है, कितनी सुविधाएं हैं शहर में। तो गांव के सभी लोग अब आना जाना वहां करने लगते हैं और काफ़ी साल बीत चुके थे। काफ़ी लोगों के चलने से वहां एक रास्ते की पगडंडी सी बन गई थी, जिससे सरकार ने निर्णय किया क्यों ना यहाँ एक रोड बनवा दिया जाए जो शहर को गांव से जोड़ेगा। तो कुछ इंजीनियर आते हैं वहाँ और गांव वालों से चर्चा करते हैं, आप लोग इसी रास्ते पर रोड क्यों बनवाना चाहते हैं, इसका कोई बड़ा कारण। तो उसमें से एक बुजुर्ग आता है और कहता है, इस पे हमें चलना आना जाना आसान लगता है और यह रास्ता सही भी है। उन इंजीनियरों में से उनका चीफ थोड़ा आगे आता है और कहता है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह रास्ता किसने बनाया था, सबसे पहले यहाँ से कौन निकला था। तो एक बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति सामने आता है और कहता है, बाबूजी, जब हम बहुत छोटे थे तो हमने सुना है यहाँ से सबसे पहले एक गधा निकला था और उसके बाद उसी रास्ते पे लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया और फिर अभी तक वही रास्ते पर हम आते जाते हैं। यह बात सुनकर इंजीनियर कहता है, मुझे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं है कि यह रास्ता एक गधे ने बनाया होगा, बल्कि मुझे हैरानी तो इस बात से है कि एक गधे के बनाए रास्ते पर आप लोग अभी तक चलते आए, जबकि हमारे पास इससे भी बढ़िया एक रास्ता हमने खोज निकाला है जो सीधा और कम समय में आपको शहर पहुंचाएगा। गांव वाले यह बात सुनकर थोड़े शर्मिंदा होते हैं और वह सब इंजीनियर के कहे रास्ते के लिए हाँ कह देते हैं। दोस्तों, कहीं आप भी किसी गधे के बनाए रास्ते पर तो नहीं चलते आ रहे हैं अभी तक। अगर ऐसा है तो आप एक ऐसा रास्ता बनाइए जो आपको आपके भविष्य में ऊंचाइयों तक ले जाए। अपनी अंतर आत्मा से पूछिए, क्या मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वह रास्ता सही जाता है, क्या वह रास्ता सही है। अगर नहीं
तो आप अपना रास्ता स्वयं चुनिए और स्वयं बनाइए।